तो आइए आज हम लोग भारत के राजनीतिक मानचित्र पे बात करते हैं। राजनीतिक मानचित्र में हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानियाँ कहाँ हैं। तो आप एकदम गौर से देखें, ये पहला जो राज्य है, सबसे उत्तरी राज्य जो है, ये वाला राज्य ये है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर जो पहले एक राज्य हुआ करता था, अब उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। एक का नाम है लद्दाख, देख रहे हैं ये लद्दाख है, इसकी राजधानी लेह है। दूसरा हो गया जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, इसकी राजधानी श्रीनगर और आवश्यकता पड़ने पर जम्मू रखी जाती है। अब जो दूसरे राज्य की हम लोग बात करते हैं, तो दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश, जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, जस्ट दूसरा उत्तरी राज्य है, इसकी राजधानी है शिमला। और तीसरा राज्य जो हो गया उत्तर में, वो हो गया ये पंजाब, आप देख रहे हैं, और इसकी राजधानी आपको चंडीगढ़। उसके बाद आप देख रहे हैं उत्तराखंड, जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है उत्तराखंड, इसकी राजधानी है देहरादून। तो इस तरह से उत्तर के ये आप 5 राज्यों के बारे में अभी तक देखे हैं। किसके बारे में? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। अब जो आपको बताने जा रहे हैं वो है हरियाणा। तो देखिए हरियाणा जो है वो यहाँ हुआ, हरियाणा, इसकी जो राजधानी है ये भी चंडीगढ़ ही मानी जाती है। दूसरा अब आ गया उत्तरी जो हो गया, कह सकते हैं कि दिल्ली, ये है दिल्ली, ये राज्य राजधानी क्षेत्र भी है, तो दिल्ली है। उसके बाद आ गया उत्तर प्रदेश, ये उत्तरी राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी देख रहे हैं यहाँ लखनऊ है। फिर बिहार आ जाता है, बिहार की राजधानी आप जानते हैं पटना है। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं और यहाँ देख रहे हैं ये पटना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पश्चिमी राज्य के बारे में। तो पश्चिमी राज्य में देख रहे हैं ये राजस्थान है, देखते हैं ये पाकिस्तान से बहुत सटा हुआ है, पाकिस्तान की बॉर्डर सबसे ज़्यादा इसी को टच करती है, राजस्थान को। तो राजस्थान है, इसकी राजधानी है जयपुर। और फिर पश्चिमी राज्य में ये गुजरात है, जिसका अधिकांश भाग किससे जुड़ा हुआ है? समुद्र से जुड़ा हुआ है, जो अरब सागर है उससे जुड़ा हुआ है। इसकी राजधानी यहाँ गांधीनगर है, गुजरात की राजधानी। फिर जो पश्चिमी राज्य में आता है बड़ा राज्य, वो है महाराष्ट्र, इसकी राजधानी मुंबई है। और फिर ये गोवा है, गोवा की राजधानी आप देख रहे हैं ये पणजी है। तो इस तरह से आप पश्चिमी राज्य के बारे में भी देख लिए। तो पश्चिमी राज्य में समुद्र में जो छोटा छोटा 2 कह सकते हैं कि केंद्र शासित दमन एंड दीव, जो यहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से दमन और दीव जो है, दादर और नगर हवेली जो है, उसकी राजधानी दमन दीव है, जो आप समझ सकते हैं दमन और दीव है। अब तो पश्चिमी राज्य में एक और आप देख सकते हैं, जैसे ये गोवा तो आप देख ही लिया है, कर्नाटक को कह सकते हैं पश्चिमी दक्षिणी राज्य। तो दक्षिणी राज्य मेनली इसे कहा जाता है, तो इसकी राजधानी है बंगलौर। तो दक्षिणी राज्य में भी हम लोग देख लेते हैं, ये जो कुछ राज्य हैं ये ऐसे करके इसे दक्षिणी राज्य के तौर पे माना जाता है। तो दक्षिणी राज्य में देख रहे हैं कर्नाटक है, बंगलौर, केरल है ना, तिरुवनंतपुरम, केरल क्या है? तिरुवनंतपुरम केरल का हो गया। कर्नाटक का देख रहे हैं बंगलौर। तमिलनाडु का देख रहे हैं चेन्नई हो गया, तमिलनाडु चेन्नई। और आंध्र प्रदेश जो है अमरावती। आंध्र प्रदेश को भी 2 भागों में बांट दिया गया था, एक का नाम तेलंगाना है, तो तेलंगाना अब मध्य राज्य में आ गया है, जिसकी राजधानी यहाँ हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। तो ये हो गया आपका दक्षिणी राज्य का मामला समाप्त। अब मध्य में जो 2 राज्य आते हैं उसमें हम लोग बात करते हैं। मध्य में जो आता है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल, और छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। तो अब हम लोग आ जाते हैं पूर्वी राज्य पे। तो चलिए एक झारखंड बच गया था, तो झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। तो पूर्वी राज्य में देखिए मेनली ये उड़ीसा है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, और ये क्या है? पश्चिम बंगाल है, जिसकी राजधानी कोलकाता है। तो इस तरह से आप इतने राज्यों के बारे में जान गए हैं। अब हम लोग उत्तर पूर्व में आते हैं। उत्तर पूर्व में सबसे पहले हम लोग सिक्किम देखते हैं, जिसकी राजधानी है गंगटोक। उसके बाद हम लोग देखते हैं असम की राजधानी देखिए दिसपुर। और फिर हम लोग देखते हैं मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग। और फिर हम लोग त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला। और मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजोल। मणिपुर यहाँ आपको नज़र आ रहा है, राजधानी है इम्फाल। उसके बाद आपको नागालैंड नज़र आ रहा है, जिसकी राजधानी है कोहिमा। और अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। तो देख रहे हैं चाइना को अरुणाचल प्रदेश बहुत हद तक बहुत ज़्यादा टच करता है। तो इस तरह से उत्तर पूर्व राज्य के बारे में भी मामला हुआ समाप्त। सभी राज्यों की सभी राज्य और उसकी राजधानी आप समझ गए होंगे। और इधर जो आ गया अंडमान निकोबार, आप देख रहे हैं पोर्ट ब्लेयर। तो इस तरह से भारत में मौजूद कुल जितने राज्य हैं सभी की राजधानी आपको पता चल गई, और वो राज्य किससे टच करता हुआ है, कौन राज्य मध्य में है, थोड़ा आप फिर से इसे गौर से देख करके एक लिस्ट खुद से बना लीजिए, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। द स्टडी में आपका स्वागत फिर अगले दिन किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे तक शेयर भी करें, ताकि अगले को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके।